नमस्कार। हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। आज दिनांक 23 नवंबर 2022 और आज हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने पेपर कंडक्ट करवाया था इवनिंग शिफ्ट में हॉस्टल सुपरिटेंडेंट कम पीटीआई का, जिसका पोस्ट कोड था 968 968 इसका पोस्ट कोड था। और हम इसका जीके सेक्शन डिस्कस करेंगे, कंप्लीट जीके सेक्शन पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में आएगा आपका रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश सेक्शन। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। @हिमाचल एग्ज़ाम हब के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लें। उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी जो भी करंट के पेपर आजकल चले हुए हैं हमीरपुर बोर्ड के या शिमला के, तो आपको वहाँ पे पीडीएफ और नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती है, कोई भी एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है, वो भी उस ग्रुप में आपको मिल जाएगी। @हिमाचल एग्ज़ाम हब के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, जिससे आप डायरेक्ट लिंक पे जाकर भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन आइए अब डिस्कस करते हैं जीके के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, विच डे ऑफ द ईयर इज़ ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड फूड डे? वर्ष के किस दिन को विश्व खाद्य दिवस के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका अक्टूबर 16। सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ अ सोशलिस्ट कंट्री? कौन सा एक समाजवादी देश है? तो ये है आपका पोलैंड। बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, अर्जेंटीना किस महाद्वीप में स्थित है? अर्जेंटीना इज सिचुएटेड इन विच कॉन्टिनेंट? तो थर्ड का सही आंसर है आपका डी, साउथ अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, पंचशील किस भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिपादित किया गया था? पंचशील वाज फार्मूलेटेड बाय विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर? तो यह किया गया था आपका जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। 4 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, द फर्स्ट मंथ ऑफ द इंडियन नेशनल कैलेंडर इज? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का पहला माह है, तो फिफ्थ का सही आंसर है आपका बी, चैत्र। क्वेश्चन नंबर 6, द नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इज रन बाय? नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इसके द्वारा संचालित की जाती है? तो ये संचालित की जाती है इग्नू के द्वारा। 6 का सी सही आंसर होगा। 7th, इन विच ईयर ह्यूमन राइट रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द यूएन? किस वर्ष में यूएन द्वारा मानव अधिकार प्रस्ताव अपनाया गया था? तो 7th का सही आंसर है आपका डी, 1948 में। क्वेश्चन नंबर 8, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यहाँ पर स्थित है, तो 8th का आपका सही आंसर है बी, हेग में। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन, द मेन एम ऑफ सार्क इज? सार्क का मुख्य उद्देश्य है, तो जो सार्क का मुख्य उद्देश्य है आपका वो है रीजनल कोऑपरेशन। बी इसका सही आंसर है 9th का। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, टेलीस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय? टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय? टेलीफोन इनके द्वारा आविष्कृत किया गया, तो ये किया गया आपका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। 10th का ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, विच सिटी ऑफ इंडिया विल नेवर गेट द वर्टिकल रेज ऑफ सन? भारत का कौन सा शहर कभी भी सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं प्राप्त कर सकता? तो ये नहीं प्राप्त कर सकता आपका चंडीगढ़। 11th का ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, विच इज़ नॉट एन इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन? कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं है? तो ये नहीं है आपकी ड्रेजडेन रेखा। ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, सासन गिर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन? सासन गिर राष्ट्रीय उद्यान इसमें स्थित है, तो 13वें का सही आंसर है आपका ए, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, द ड्राइएस्ट एरिया ऑफ अर्थ इज? पृथ्वी का सबसे शुष्क क्षेत्र है, तो सबसे शुष्क ड्राई जो क्षेत्र है पृथ्वी का, तो ये है आपका अरबियन। 14 का सही आंसर है आपका बी, एटामाका रेगिस्तान।
बी इसका सही आंसर है 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th, कुंदन कुलम प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? कुंदम कुलम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो 15th का सही आंसर है आपका ए, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th, कैटरबरी आर टेम्परेट ग्रासलैंड इन? तो जो कैटरबरी इसमें स्थित शीतोष्ण घास के मैदान है, तो यह स्थित है आपके न्यूजीलैंड में। 16वें का सही आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th, विच इज मेजर्ड बाय एनीमोमीटर? किसे एनीमोमीटर द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है आपका फोर्स ऑफ द विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th, इंडियन रेलवे फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन इन? भारतीय रेलवे ने पहला कंप्यूटरीकृत आरक्षण कहाँ प्राप्त किया था? तो यह किया था आपका दिल्ली में। डी इसका सही आंसर है 18th का। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन, द नागा हिल्स फॉर्म द वाटरशेड बिटवीन इंडिया एंड? नागा हिल्स भारत और खालिस्तान के बीच जल विभाजक बनाता है, तो ये बनाता है आपका म्यांमार के बीच। 19th का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20th, बामियान पर बुद्ध की दो विशाल प्रतिकृतियां खालिस्तान के कार्य हैं। द टू कोलोजल इमेजेस ऑफ द बुद्धा एट बामियान आर वर्क्स ऑफ द? तो 20th का सही आंसर है आपका बी, गुप्त कला। 21, हाथी गुम्फा शिलालेख किसकी उपलब्धियों का वर्णन करता है? द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्स द अचीवमेंट ऑफ? तो 21 का सही आंसर है आपका डी, खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, तुलसीदास रोट रामचरितमानस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ? तुलसीदास ने किसके शासन के दौरान रामचरितमानस लिखी थी? तो ये लिखी थी अकबर के शासनकाल में। 22 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया फ्रॉम 700 AD टू 1200 AD? 700 से 1200 AD, ईस्वी सन 700 से 1200 तक किस राजवंश ने पूरे उत्तर भारत पर राज किया था? तो यह किया था राजपूतों ने। डी इसका सही आंसर है 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, द डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय? हड़प नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो ये की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। 24 का डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मुस्लिम लीग इन इंडिया? भारत में मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके नवाब सलीमुल्लाह। 25 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय? कार्यपालिका से न्यायपालिका का विभाजन किसके द्वारा लागू होता है? तो ये लागू होता है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल के द्वारा। बी इसका सही आंसर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी प्रेजेंटेड? मूल अधिकारों के उल्लंघन संबंधित किसी भी विचार को इसमें प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यह आइदर इन द सुप्रीम कोर्ट और इन द हाई कोर्ट, इन दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। सी इसका सही आंसर होगा, या तो सर्वोच्च न्यायालय या तो उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, विच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग अ मनी बिल? धन विधेयक के बारे में क्या सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ए, इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब ये करेक्ट नहीं है और बाकी सारे करेक्ट हैं। इट रिक्वायर्स द प्रियर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, इट कैन बी पास्ड बाय लोकसभा इवन इफ द राज्यसभा रिजेक्ट इट, इट इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ हाउसेज इफ इट नॉट रिटर्न बाय द राज्यसभा विद इन 14 days। तो बाकी सब ठीक है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 29, द राज्यसभा हैज़ लाइफ ऑफ? राज्यसभा की कार्य अवधि होती है, तो ये होती है स्थायी।
29 का डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज मैनेज्ड बाय इट्स, संयुक्त स्टॉक कंपनी उसके खालिस्तानदारों संचालित होती है, तो होती है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डी इसका सही आंसर है, इनके द्वारा संचालित होती है। 30 का डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, द फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन इंडिया वाज डन इन विच ईयर, भारत में बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था, तो यह हुआ था 1969 इंदिरा गांधी जी के टाइम। क्वेश्चन नंबर 32, अ ग्लास चिमनी स्टॉप्स एन ऑयल लैम्प फ्रॉम स्मोकिंग बिकॉज, कांच चिमनी ऑयल लैम्प को धूमित होने से रोकती है, क्योंकि इसका सही आंसर है 32 का सी, वह संवहन द्वारा ज्वाला को ऑक्सीजन की पूर्ति बढ़ाती है, उत्पादित ऊष्मा कार्बनों कणों के पूर्ण दहन को निश्चित करती है, तो ये दोनों इसमें होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया बाई inoculation is not possible because प्लाज्मोडियम प्रोड्यूस, टीका द्वारा मलेरिया का इलाज संभव नहीं है क्योंकि प्लाज्मोडियम खालिस्तान उत्पन्न करता है, तो यह उत्पन्न करता है आपका नॉन एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन्स। सी इसका सही आंसर होगा, प्रतिरक्षी या आवासी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, द मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI इज मेनली यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस, तो MRI किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो ये यूज़ किया जाता है आपका, इट इज़ ए न्यू टेक्निक यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेज, यह बीमारी के निदान की नई तकनीक है। सी इसका सही आंसर होगा। 35, एयर इज एन, हवा है एक, तो ये है आपका मिक्सचर। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, मनीषा कल्याण जो हाल ही में समाचारों में थी वो किस खेल के साथ संबंधित है, तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन चल पड़ा, तो ये संबंधित थी आपकी फुटबॉल से। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, विच स्टेट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2022 फॉर इंसर्शन ऑफ अ न्यू आर्टिकल 3A, किस राज्य ने हाल ही में नए अनुच्छेद 3A के निवेशन के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 प्रस्तावित किया था, तो 37 का आपका सही आंसर होगा बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, डोनयी पोलो एयरपोर्ट जो हाल ही में समाचारों में था वो किस राज्य में स्थित है, तो 38 का आपका सही आंसर होगा बी, अरुणाचल प्रदेश में। 39 क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली वोन इंडियाज वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022, किसने हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 को जीता है, तो ये जीता है आपका जगदीप धनखड़ ने। 39 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, विच कंट्री रिसेंटली कंडक्टेड इट्स लार्ज एवर मिलिट्री एक्सरसाइज अराउंड ताइवान, किस देश ने ताइवान के पास उसका सबसे विशाल सैन्य अभ्यास किया था, तो यह किया था चाइना ने। बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, स्मेल इज टू फ्लावर इन द सेम, ये आपका रीजनिंग के क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके जीके के ही क्वेश्चन है, वो आगे हैं। 73rd नंबर क्वेश्चन, द येलो कलर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंटेन्स विच टाइप ऑफ विटामिन इन अबंडेंस, पीले रंग के फल और सब्जी में किस प्रकार का विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है, तो यह होता है आपका विटामिन सी। 73 का सही आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व जनसंख्या दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है, तो 74 का सही आंसर होगा आपका ए, 11 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, हार्दिक पांड्या इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स गेम, तो हार्दिक पांड्या रिलेटेड है क्रिकेट से। डी इसका सही आंसर होगा। 76, नाटो स्टैंड्स फॉर, नाटो आपका किस से संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, द फुल फॉर्म ऑफ CBI इज,
सीबीआई का पूर्ण रूप है तो ये है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 77 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 एचपीजी के। नाको लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो नाको लेक है आपकी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, आपकी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश द फेमस चूड़धार इज लोकेटेड। हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में विख्यात चूड़धार स्थित है। तो चूड़धार स्थित है आपकी बी शिमला में। 79 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश रघुनाथ टेम्पल इज लोकेटेड। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रघुनाथ मंदिर स्थित है। तो ये रघुनाथ मंदिर स्थित है कुल्लू में। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 द लवी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ। तो ये सेलिब्रेटेड होता है नवंबर मंथ में। डी इसका सही आंसर है 81 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 हाउ मैनी लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आर इन मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो ये हैं 10। 82 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 पिन वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये स्थित है आपका लाहौल स्पीति में। डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 द डिस्ट्रिक्ट एंड सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश वेयर वार मेमोरियल इज सिचुएटेड। हिमाचल प्रदेश का वह जिला और शहर जहां वार मेमोरियल स्थित है वो है आपका कांगड़ा और धर्मशाला। ए इसका सही आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन इन विच ईयर द फर्स्ट रेलवे लाइन कालका टू शिमला वाज कंप्लीटेड। किस वर्ष में प्रथम रेलवे लाइन कालका से शिमला पूर्ण हुई। तो ये पूर्ण हुई है आपकी 1903 में। 85 का सही आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 एरिया वाइज स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो एरिया वाइज स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर। 86 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 हिमाचल फाउंडेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। हिमाचल स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका कब। तो ये इतना आसान इजी क्वेश्चन आया 15 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 मतलब काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन थे इसमें। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश धौलाधार रेंज इज लोकेटेड। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में धौलाधार पर्वतमाला स्थित है। तो ये सभी को पता है कहाँ स्थित है, ये कांगड़ा में स्थित है। 88 का डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 विच पास कनेक्ट्स लाहौल डिस्ट्रिक्ट टू लद्दाख। कौन सा दर्रा लाहौल जिले को लद्दाख से जोड़ता है। तो ये जोड़ता है बारालाचा दर्रा। डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 ऑन व्हाट डे वर्ल्ड टूरिज्म डे इज ऑब्जर्व्ड। किस दिन विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो 90 का आपका सही आंसर है 27 सितंबर को। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। ये एचपीजीके के क्वेश्चन हैं फिर से। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश द पोंग डैम इज लोकेटेड। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पोंग बांध स्थित है। तो यह स्थित है आपका कांगड़ा में। ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 विच रिवर इन हिमाचल प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में किस नदी में सर्वाधिक पानी की मात्रा है। तो ये है आपकी सतलुज में। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 ये फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड है। ये हिमाचल जी के से रिलेटेड है 176 से। विच लेक इज लोकेटेड इन शिमला डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में कौन सी झील स्थित है। तो यह स्थित है आपकी चंदर नाहन। बी इसका सही आंसर होगा 176 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 177 विच डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ हमीरपुर। तो हमीरपुर के दक्षिण में कौन सा जिला स्थित है। तो 177 का सही आंसर होगा आपका बी बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हिमाचल नेचर पार्क वाज एस्टैब्लिश्ड एट। हिमाचल नेचर पार्क यहाँ स्थापित किया गया था। तो 178 का सही आंसर है आपका डी मनाली। नेक्स्ट क्वेश्चन हु लेड द चंबा फोर्सेस व्हेन कंबाइंड अटैक टुक प्लेस अगेंस्ट संसार चंद ऑफ कांगड़ा इन 1804-5। 1804-5 में कांगड़ा के संसार चंद के विरुद्ध जब संयुक्त आक्रमण हुआ था
तब चंबा की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो 179 का सही आंसर होगा आपका बी, नाथू वजीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 180, इन द ईयर 1996 कुषाण पीरियड कॉइन वर फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? वर्ष 1996 में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कुषाण काल के सिक्के पाए गए थे? तो ये पाए गए थे आपके कांगड़ा में। 180 का सही आंसर है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 181, हु वाज नॉट द फाउंडर मेंबर ऑफ हिमालय राष्ट्रीय प्रजामंडल? कौन हिमालय राष्ट्रीय प्रजामंडल के संस्थापक सदस्य नहीं थे? तो ये नहीं थे आपके 180 का सही आंसर बी, बाबा कांसीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन गेट ऑफ कांगड़ा फोर्ट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर? कांगड़ा जिले के मुख्य दरवाजे का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है मुझे, तो मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा। जब आंसर की आएगी तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। 183, बाबा दयागिर मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपका दौलतपुर के लिए। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 184, हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ फेमस पेंटर रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश? निम्न में से कौन हिमाचल प्रदेश से संबंधित एक प्रसिद्ध चित्रकार नहीं थे? तो ये नहीं थे, एम.एफ. हुसैन। डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, एट विच प्लेस लाइमस्टोन इज नॉट फाउंड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर चूना पत्थर नहीं पाया जाता? तो 185 का आपका सही आंसर है ए, मेयर। क्वेश्चन नंबर 186, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी एज हाईएस्ट लिटरेसी रेट? हिमाचल प्रदेश किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है? तो यह उच्चतम है हमीरपुर में। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 187, वेयर इज फिटज पैट्रिक सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द फिज पैट्रिक सस्पेंशन ब्रिज लोकेटेड? तो 187 का सही आंसर है आपका सी, मंडी। अब अगर इसका मुझे डाउट है इस क्वेश्चन का 187 का, ये भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, अगर आपको पता है तो आप बता दें इस क्वेश्चन को। 188, वेयर वाज द अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इन 1951? 5.7 लाख। ईस्वी सन 1951 में कांगड़ा जिले की जो आसन जनसंख्या थी वो है 5.7 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन 189, इन विच ईयर शिमला बिकेम द समर कैपिटल ऑफ इंडिया? किस वर्ष में शिमला भारत की ग्रीष्म राजधानी बना? तो यह बना आपका 1864 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 190, तारीख रियासत सिरमौर किन के द्वारा लिखी गई? द तारीख रियासत सिरमौर वाज रिटन बाई? तो ये लिखी गई कंवर रणजौर सिंह। डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 191, विद विच ऑफ द फॉलोइंग बेगम अख्तर एसोसिएटेड? निम्न में से किस के साथ बेगम अख्तर संबंधित हैं? तो 191 का सही आंसर है आपका ए, कंठ संगीत से, वोकल म्यूजिक से संबंधित हैं बेगम अख्तर। 192, आर के लक्ष्मण इज ए रिनोन्ड? आर के लक्ष्मण एक मशहूर खालिस्तान थे, तो ये थे कार्टूनिस्ट। 192 का सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 193, भानु अथैया ने इसके लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था? भानु अथैया वोन द ऑस्कर अवार्ड फॉर? तो ये जीता था कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। 20 का सही आंसर है 193 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 194, लिएंडर पेस इससे जुड़े हुए हैं? लिएंडर पेस एसोसिएटेड विद? तो ये जुड़े हुए हैं आपके टेनिस से। डी इसका सही आंसर है 194 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 195, मड्रेका कप इज एसोसिएटेड विद? मड्रेका कप इससे जुड़ा हुआ है, तो 195 का आपका सही आंसर है ए, फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 196, द बुक प्रिजन डायरी वाज रिटन बाई? प्रिजन डायरी पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी? तो 196 का आपका सही आंसर है ए, जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई थी बुक प्रिजन डायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 197, द वर्ल्ड फेमस अजंता केव आर सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ? विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं इस राज्य में स्थित हैं? तो 197 का आपका सही आंसर है बी, महाराष्ट्र में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 198, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन?
ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह मुख्यालय है स्थित है आपका देहरादून में। 198 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 199, वेयर इज द लीनिंग टावर ऑफ पिसा स्टेटेड? पिसा की झुकी हुई मीनार कहाँ है? तो ये है आपकी इटली में। 199 का डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 200, लास्ट क्वेश्चन है ये जीके का। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज? आज़ादी के बाद के भारत के पहले गवर्नर जनरल थे तो ये थे सी राजगोपालचारी। 200 का ए सही आंसर है। तो ये हमने कंप्लीट जीके सेक्शन डिस्कस कर लिया हॉस्टल सुपरिटेंडेंट कम पीटीआई का, जिसका पोस्ट कोड था 968 और ये पेपर आज कंडक्ट करवाया था 23 नवंबर 2022 को। आगे मैं नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा जिसमें रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन के आंसर बताए जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ऐसे ही वीडियोस के लिए। धन्यवाद।